साथियों राम राम। साथियों आज फिर मैं आपके बीच आया हूँ रामायण का एक और नया अद्भुत प्रसंग सुनाने के लिए। क्या है साथियों कि सब लोग जानते हैं जब राम रावण भीषण युद्ध चल रहा था, उसी युद्ध के बीच में एक बार हनुमान जी दूत बनकर लंका गए और वहाँ रावण ने उनकी पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी ने उस पूंछ से सोने की लंका जला डाली। उसके बाद समुद्र में वो अपनी पूंछ बुझाकर फिर वापस चले आए। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं साथियों कि हनुमान जी युद्ध चलते चलते ही एक बार नहीं बल्कि 2 बार लंका गए। दूसरी बार वो लंका क्यों गए, मैं वो आपको किस्सा बताने जा रहा हूँ। साथियों भीषण संग्राम चल रहा था। लंका के बड़े बड़े योद्धा दुर्मुख, मेघनाद, कुंभकर्ण सब मारे जा चुके थे। अब बारी थी पराक्रमी रावण के युद्ध में आने की। रावण का भाई विभीषण तो हनुमान जी के माध्यम से सब कुछ जानकारी लेने के बाद राम जी के दल में शामिल हो ही चुका था। विभीषण ने राम जी को बताया कि भाई रावण को मारना लगभग असंभव है। राम जी ने कहा भाई ऐसा कैसे? तो विभीषण बोले कि उन्होंने ब्रह्मा जी का घोर तप करके वरदान पाया था। जब ब्रह्मा जी बोले वरदान मांगो, तो रावण ने कहा जी मुझे तो अजर अमर होने का आप वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि भाई ये तो प्रकृति के सृष्टि के नियम के प्रतिकूल वाली बात है, ये तो हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हें इसके बदले एक ऐसा वरदान दे देता हूँ जिससे तुम चाहो तो जब तक चाहो तब तक अपनी मृत्यु को टाल सकते हो। रावण ने कहा जी वो क्या? ब्रह्मा जी बोले मैं आपको एक बाण ये देता हूँ और ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस बाण से ही आपका अंत हो सकता है। इस बाण के बिना किसी शस्त्र से जो आपकी नाभि में या अमृत कुंड में स्थापित कर रहा हूँ, ये और किसी शस्त्र से नहीं सूख सकता जब तक कि इसी बाण से न आघात किया जाए। रावण बड़ा खुश, उन्होंने कहा क्या दिक्कत है, तो मेरे पास एक से एक गुप्त जगहें हैं और मैं अपने आप को बचा लूँगा। खैर जब युद्ध की आखिरी रात आई, मंदोदरी बहुत बेचैन अपने आप में टहल रही हैं। उन्होंने रावण से कहा कि स्वामी अब तो मान जाओ, अब तो राम की शरण में चले जाओ। सब कुछ मेरा परिवार नष्ट हो चुका है, आपके बिना मैं कैसे रहूँगी। उन्होंने कहा फिक्र मत कर मंदोदरी, मैं आज तेरे को वो राज बता रहा हूँ कि जिसकी वजह से मैं मर ही नहीं सकता। फिर उन्होंने मंदोदरी को वो सारा किस्सा सुनाया और ये बाण उन्होंने कहा देख ये मैं अपने इस बिस्तर के सिरहाने पर यहाँ इस कोने में छुपा कर रखता हूँ, जहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लिया जा, जब तक ये बाण मेरे पास है तब तक मेरा कुछ भी करना नहीं। अब विभीषण उधर जब बताया राम जी को, तो उनका जो वो अपना पूरा वो था गुप्तचर विभाग राम जी का, उन्होंने कहा जी एक ही तरकीब है, किसी भी तरीके से गुप्त रूप से मंदोदरी से संपर्क किया जाए और उनसे वो जानकारी ली जाए कि वो बाण कहाँ छुपा है। तो ठीक है साहब, हनुमान जी तो हर समय तत्पर रहने वाले व्यक्ति थे। राम जी की सेवा में फौरन जय श्री राम लगाया नारा और चल दिए पवन वेग से पहुँचे लंका। सूक्ष्म रूप से पहले चुपचाप अंदर दाखिल हुए, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ज्योतिष आचार्य का वेश धरा और मंदोदरी के पास न्योता भेजा कि ऐसे ऐसे बड़े पहुँचे हुए ज्योतिष आए हैं
वो तुम्हें सब कुछ बता सकते हैं, कैसे कैसे तुम्हारा भूत, वर्तमान और भविष्य है। मंदोदरी ने उनको अपने कक्ष में बुला भेजा। अब जब वो मंदोदरी से मिले तो उन्होंने कहा, देखो जी, आप जैसी परम सती नारी, और कितना पाप कर्म आपके पति ने किया है, ऐसा किया है, वैसा किया है, आप विधवा हो जाओगी, आप बहुत कष्ट उठाओगी। उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहरहाल उन्होंने अपनी बातों में लेने के बाद हनुमान जी ने उनसे वो जानकारी हासिल कर ली कि रावण ने अपने आप को बचाने के लिए वो बाण कहाँ छुपा रखा है। अब जब वो उनको अवभगत करने के लिए कुछ उठी तो उन्होंने वो बाण हनुमान जी ने चोरी कर लिया और चुपचाप रामादल में आ गए, जिसकी वजह से जब युद्ध हुआ रावण का, रावण ने बहुत बड़ा आकार कर लिया, बड़े से रथ पे आसमान में पहुंच गया। तो हनुमान जी ने भी बड़ा सा आकार करके अपने कंधे पे राम जी को बैठाया, पूरी उतनी ऊंचाई तक ले गए और उस बाण से राम जी ने तुरंत उनकी नाभि में तीर मार दिया, जिससे रावण का वध हुआ। तो सही मायने में जो वध किया है ना, सब जानते हैं कि राम ने विजय पाई। वो विजय किसकी थी भक्तों? पवन सुत हनुमान की। तो प्रेम से बोलो, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।